हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। आज छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का दूसरा प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में आपको याद करवाने वाला हूं। आपका स्कोर क्या रहेगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा और एग्जाम से पहले पूरे प्रश्न रट लेना। ढेर सारे प्रश्न हम आपको कवर करवा रहे हैं। पूरे प्रैक्टिस सेट आप प्लेलिस्ट में जाकर याद कर लो। साथियों, अगर आप नए हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप पर हॉस्टल वार्डन लिखकर भेजो, ग्रुप ज्वाइन कर लो। और अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल वार्डन के लिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ 500 से ज़्यादा टेस्ट केवल 99 रुपए में तेज एजुकेशन ऐप पर हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की राजभाषा भाई इनमें से कौन सी है। अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखें कि महाराष्ट्र की राजभाषा है साथियों कैसी, मराठी। महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है, लेकिन हमें अन्य राज्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे गुजरात की राजभाषा है भाई गुजराती, राजस्थान की हिंदी और एमपी की हमारी क्या है भाई हिंदी, ठीक है। कर्नाटक की कन्नड़, तेलंगाना की तेलुगु, ठीक। प्रश्न क्रमांक 2 है कि कौन सा स्वर है जो दीर्घ है। कैसा है भाई, कौन सा स्वर है जो दीर्घ है। तो ऐ यहाँ पर दीर्घ दिया गया है, बाकी सभी क्या लघु स्वर्ग स्वर हैं, ठीक है। ये दीर्घ स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है भाई। पित्राज्ञा में गुण संधि है, वृद्धि है, यण है या अयादि है। सब लोग आंसर कमेंट करो। तो याद रखें पित्राज्ञा में जो है यण संधि है। कौन सी है भाई, यण संधि है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। प्रश्न है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई। उच्चारण शब्द का विकल्प है उत धन चारण, या फिर उच्च धन आरण, या फिर सी है उच्च धन चारण, या फिर डी है उच्च धन अरण। तो याद रखें उच्चारण का संधि विच्छेद होगा आपका उत धन चारण, ठीक है भाई, उच्चारण। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। और इसमें उत धन चारण या उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, उद धन छादन बराबर उच्छादन, इनमें व्यंजन संधि है सभी में। प्रश्न है एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है भाई। एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द समालोचना या स्वागत, पर्यावरण, या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिएगा, मनोती में कौन सा प्रत्यय है भाई। मनोती में, तो आप याद रखें मनोती में औती प्रत्यय है। प्रश्न है देखिए, चुनौती हुआ, कटौती, फिरौती, बपौती, इन सभी में औती प्रत्यय है। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है भाई। किसका, अव्ययीभाव समास का। तो आप याद रखें आ जन्म अर्थात जन्म से लेकर, इसमें अव्ययीभाव समास है, ठीक है भाई, जन्म से लेकर। महादेव, महान है जो देव, इसमें कर्मधारय समास है। अपना पराया, अपना और पराया, इसमें द्वंद्व। त्रिलोचन, तीन लोचन है जिसके अर्थात शिव, इसमें बहुव्रीहि समास है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी भाई बिल्कुल शुद्ध यहाँ पर दी गई है। विकल्प है बनारस, या चेन्नई, या काशी, या दिल्ली, ठीक है। तो बनारस यहाँ पर शुद्ध है, चेन्नई होता है, दो डबल न होता है। देखिएगा, जैसे काशी को लिखते हैं काशी, चेन्नई को लिखते हैं चेन्नई, दिल्ली को लिखते हैं दिल्ली, ठीक। प्रश्न है इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको बता देना है, ठीक है। विकल्प ए, वह देर में सोकर उठता है। इसका है वह देर से सोकर उठता है, या फिर वह देर से सोकर उठते हैं, या वो देर से सोकर उठता है, या वो देर तक सोकर उठता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका विकल्प ए कि वह देर से सोकर उठता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा। तो आप याद रखें इनमें भाववाचक संज्ञा है भाई चिकित्सा। क्या है, चिकित्सा। इसी तरह से देखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखें सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। प्रश्न है कि निम्नांकित में ब्राह्म चिन्ह नहीं है। निम्न में से कौन सा एक ब्राह्म चिन्ह नहीं है। तो इसका सही जवाब विकल्प है उपयोगिता बोधक चिन्ह, ये ब्राह्म चिन्ह नहीं है। अगला प्रश्न है कि कवित्री
शब्द का पुल्लिंग रूप भाई क्या होगा? तो कवित्री का पुल्लिंग होगा साथियों कवि। प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से कृत वाच्य का चयन आपको करना है। अब चलते हैं, या आइए चलें, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा भाई ये दोनों। ठीक है, अब चलते हैं, आइए चलें, दोनों कृतवाच्य हैं। अब देखिएगा साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है भाई? साधु पुल्लिंग है, साध्वी स्त्रीलिंग है। वीर पुल्लिंग है, वीरांगना महिला के लिए वीरांगना लिखते हैं स्त्रीलिंग, मर्द और औरत। अब चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न है कि पेड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? द्रुम, पादप, बिटप या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो है पेड़ के पर्यायवाची हैं, द्रुम, पादप, बिटप। ठीक। प्रश्न है हाथी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें भी हमें हाथी शब्द के पर्यायवाची पता होना चाहिए। देखिए बितुंड हाथी का पर्यायवाची है, कुंजर भी हाथी का पर्यायवाची है, मतंग भी हाथी का पर्यायवाची है, लेकिन सैंधव हाथी का पर्यायवाची नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नश्वर का विलोम भाई क्या होता है? बताइए। अनश्वर या चिरंतन या अचिरंतन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें नश्वर का जो विलोम है साथियों ये होता है आपका चिरंतन। ठीक है, विकल्प वी सही जवाब है। ठीक। अब देखिए कुछ विलोम और देख लें। जैसे आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक, आमिष का विलोम होगा निरामिष, आश्रित का विलोम होगा निराश्रित। अब देखिए प्रश्न है कि प्रारंभिक का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है भाई? प्रारंभिक का, तो आप याद रखें प्रारंभिक का विलोम है अंतिम। क्या है भाई? अंतिम। प्रश्न क्रमांक या और देखिए प्राचीन का क्या होता है विलोम? नवीन। प्रारंभिक का अंतिम, आदिकालीन का वर्तमानकालीन, आदि का अनादि। अगला प्रश्न है कि तरण का अर्थ क्या है भाई? तरण का, तो आपको याद रखना है तरण का अर्थ होता है साथियों सूर्य और नाभ। नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप याद रखें जिसकी तुलना न की जा सके वह अतुलनीय होगा, और जिसे देखा न जा सके वह अदृश्य होगा, जो देखने योग्य न हो वह अदर्शनीय होगा, जो दबाया न जा सके वह अदम्य होगा। प्रश्न है कि बिच्छू का तत्सम शब्द क्या होता है भाई? बिच्छू का तत्सम, याद रखें बिच्छू का तत्सम होता है भाई वृश्चिक। नेक्स्ट प्रश्न है रस आपको इसमें पहचाना है इस पंक्ति में। शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसमें कौन सा रस है? तो याद रखें इसमें हास्य रस है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अलंकार युग्म असंगत है? यहाँ पर इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है भ्रांतिमान। ये यहाँ पर असंगत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसमान पर चढ़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है भाई? आसमान पर चढ़ाना, तो आप याद रखें आसमान पर चढ़ाना इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। प्रश्न क्रमांक देखिए और आसमान सिर पर उठाना इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना। आसमान सिर पर उठाना और आसमान पर चढ़ना इसका अर्थ है बहुत अभिमान करना। आसमान दिखाना मतलब पराजित करना। कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है भाई बहुत दुख होना। क्या है? बहुत दुख होना कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है, इतना आप याद रखिएगा। तो साथियों इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ साथियों हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए हम लेकर आए हैं। हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर यह ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आपके लिए उपलब्ध है। अभी जाएं, वाई करें और इसी के साथ आपको 500 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे केवल 99 रुपये में। क्लास को सभी के साथ शेयर कर दें अपने हर एक मित्र के साथ।